बारिशों के नए सिस्टम की सिंध में एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात तक बादल बरसेंगे। आज और कल कराची में मूसलाधार बारिश होगी। बलूचिस्तान में भी आज से जुमेरात तक तेज़ बारिश मुतवक्के। सिंध से मुतसिल इलाकों में सैलाब का खदशा। सिंध में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। फैसला बारिशों के पेश नज़र किया गया है। इंटर बोर्ड के इम्तहानात भी मुलतवी। हैदराबाद डिवीज़न के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। कराची का फैसला आज होगा। जायजे के लिए इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुला लिया। हुकूमत की सिफारिशात और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 28 अगस्त को शेड्यूल है। मानसून का नया स्पेल। टंडोला यार, मिठियारी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। सूरत हाल मजीद खराब हो गई। सूबे के तमाम अजला सैलाबी सूरत हाल के सबब आफतज़दा करार। 24 घंटों में मजीद 32 अफराद जान की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा 29 हलाकतें लाड़काना में हुई। PTM के मुताबिक दादू, सखर, जैकबाबाद में 8 अमवात रिपोर्ट। सूबे में अमवात की तादाद 263 हो गई। 701 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। 24 घंटे में मजीद 5 अफराद लुकमा जल बन गए। 1 जून से अब तक जहाँ बहक अफराद की तादाद 230 तक जा पहुँची। सैलाबी रेलों और बारिशों से मजमूई तौर पर 26,000 से जायद मकानात मुनहद्दम। 2 लाख से जायद मवेशी सैलाबी रेलों की नज़र हो गए। नसीराबाद और मकरान डिवीज़न समेत दीगर इलाकों में कई देहात ताहाल ज़ेर आब। 1,98,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, बागात भी तबाह। जनूबी पंजाब में भी बारिशों और सैलाब ने क़यामत ढा दी। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर आब, हज़ारों मकानात तबाह, लाखों अफराद मुतासिर। शुजाबाद और मुजफ्फरगढ़ में हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर। तौंसर शरीफ में हालात इंतहाई अबतर। मुल्तान, राजनपुर, फाजलपुर और दीगर इलाकों में भी मकानात और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान। पहले किसी के दबाव में आया और ना अब आऊँगा। निज़ाम की बेहतरी तक कोशिश जारी रखेंगे। पूरी दुनिया ने देख लिया पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है। इमरान खान की पार्टी इजलास में गुफ्तगू। मुशावरती इजलास में जल्द इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला हुआ। इमरान खान शेड्यूल के मुताबिक जल्द से करेंगे। आए इमरान टाइगर्स का हिस्सा बने। कप्तान के खिलाड़ियों को दावत। कहा यह हकीकी आज़ादी की तरफ पहला कदम है। पाकिस्तान को माफिया से आज़ाद कराएंगे। इलेक्शन के दिन धांधली रोकने के लिए नौजवानों की ज़रूरत होगी। चाहता हूँ नजरियाती नौजवान पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहें। इंतखाब से पहले इमरान टाइगर्स मेरा पैगाम घर घर लेकर जाएंगे। जमील फारूकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद ज़िली अदालत ने दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुना दिया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पुलिस ने थप्पड़ मारा, मोबाइल में ज़बरदस्ती बिठाया। वकील ने कहा कि मुवक्किल से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। जमील फारूकी की ज़बानबंदी की जा रही है। सहाफ़ियों को डराने के लिए ये सब किया जा रहा है। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इमरान खान की तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पैमरा से तकरीरों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। साबिक वज़ीर आज़म से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। धमकियों से अदालती निज़ाम दाव पर लग चुका है। ये बहुत संजीदा मामला है, हमेशा के लिए तय होना चाहिए। मखसूस लोगों ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बना लिया है। आम आदमी को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत हवास बाख्ता। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। शेख रशीद, असद उमर और मुराद सईद समेत पार्टी के 19 रहनुमाओं के नाम FIR में शामिल। आपपारा थाने में मुकदमा 20 अगस्त को शहबाज गिल के हक में रैली निकालने पर दर्ज किया गया। असद उमर कहते हैं कि मैं रैली के दिन लाहौर में था, मेरा नाम भी शामिल कर लिया गया।
पाकिस्तान का सियासी बहरान आलमी इदारे परेशान। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा, अक़वाम मुत्तहिदा का नोटिस। आज़ाद और शफाफ कानूनी सिस्टम के नफाज, कशीदगी में कमी का मुतालबा। तर्जुमान स्टेफन डिजर्क ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल इमरान खान पर आयद इल्ज़ामात से वाकिफ़ हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा, इमरान खान पर इल्ज़ामात से आगाह हैं, ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का मामला है। ताजरों का फिक्स टैक्स ख़त्म होने में कुछ वक्त लगेगा। हर काम के लिए IMF से मशवरा करना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में गुफ्तगू, कहा IMF से मुशावरत हुई है। अब 1 करोड़ 71 लाख सारिफीन फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज से मुस्तस्ना होंगे। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।